Hello students, welcome in ninth class physics. Students, we have started gravitational unit and we have discussed various topics of this units. Okay, in the last video we discussed about the gravitational force and then we discussed the difference between mass and weight beta. Okay, so beta, as you know, weight is a vector quantity and when you drop a body from certain height so it will move toward the effect of gravity, so that is कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और जो ये फोर्स जिसकी वजह से बॉडी नीचे आ रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा. और बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है बेटा एट एवरी टाइम. तो बेटा जो बॉडी के अंदर एक्सलेरेशन आया, क्योंकि बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ तभी तो बॉडी के अंदर एक्सलेरेशन आएगा. तो बेटा जो एक्सलेरेशन आया है बॉडी के अंदर व्हेन इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ देन द एक्सलेरेशन इज कॉल्ड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो स्मॉल जी है बेटा ये है आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो बेटा ये जो कैपिटल जी है बेटा ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इन दोनों में डिफरेंस है बेटा. जो स्मॉल जी है बेटा ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है. जैसे अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मून पे इसका बेटा 1/6 हो जाता है. लेकिन जो कैपिटल जी की वैल्यू है बेटा ये कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू 6.6 टू 10⁻11 होती है बेटा. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन से पढ़ी थी बेटा. अगर आपको याद हो हमने मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सिमिलरली बेटा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as. और बेटा लास्ट थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. तो बेटा हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है अच्छी तरह से, आपको क्लियर है बिल्कुल. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा. अब देखिए व्हेन बॉडी मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इन दैट केस बेटा ए इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल जी. तो इस इन दैट केस वी विल रिप्लेस ए बाय जी, देन इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स लाइक दिस वन, v इक्वल टू यू प्लस जी टी. ओके, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gs एंड लास्ट वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर. तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो जाएंगी. इट मीन्स यू कैन से दैट a इज रिप्लेस्ड बाय g. तो वहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, a को g से रिप्लेस कर दोगे. ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है. अच्छा बेटा ये तो था कि व्हेन बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड द अर्थ, यानी कि नीचे की तरफ है. मैं कहता हूँ कि बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. आप कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो मान लीजिए, ठीक है, तो बेटा क्या है वो ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो अगेंस्ट ग्रेविटी है. तो इन दैट केस बेटा जी को किससे रिप्लेस कर दोगे, -g से रिप्लेस कर दोगे. ये बात भी आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है. -2gs एस इज इक्वल टू यू टी -1/2 जी टी स्केयर. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इस तरह से बेटा क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी. कीप इन माइंड. तो बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक और शुरू कर रहे हैं हम, वो है बेटा थ्रस्ट एंड प्रेशर. थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है बेटा. तो सबसे पहले बात करेंगे थ्रस्ट के बारे में, ठीक है बेटा. तो थ्रस्ट आल्स क्या है बेटा, एक फोर्स है. तो इट इज़ फोर्स एक्टिंग perpendicular टू द बॉडी या ऑब्जेक्ट. तो जब किसी बॉडी पे भाई फोर्स एक्ट करे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है भाई, तो उस फोर्स को ही क्या बोलता है बेटा, थ्रस्ट बोलता है. तो यू कैन से दैट थ्रस्ट और फोर्स क्या सेम है बेटा. तो इट इज़ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये कह सकते हो आप. परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या बेटा, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट बेटा. तो थ्रस्ट इज ए फोर्स, थ्रस्ट इज ए फोर्स. तो जो डायमेंशन आपकी थ्रस्ट की है वही डायमेंशन किसकी है बेटा, आपकी फोर्स की है. ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है. अब देखिए मान लीजिए क्या है कि आप क्या करते हो बेटा, कोई हीप ऑफ सैंड है, ठीक है, सैंड का कोई हीप है और उसके ऊपर आप स्टैंड खड़े, ठीक है, खड़े हो आप. तो बेटा देखिए सिंपल देखा जाए तो आप क्या करते हो, सैंड आपका जो फिट है वो सैंड के अंदर क्या चला जाता है बेटा, इनसाइड चला जाता है. तो वाई, इट मीन्स आपने क्या लगाया बॉडी के ऊपर, फोर्स लगाया बेटा. क्या लगाया आपने, फोर्स. तो व्हेन यू स्टैंड ऑन द हीप ऑफ ए सैंड देन यूर फिट गोज इनसाइड, दिस इज ड्यू टू द थ्रस्ट, दिस इज ड्यू टू द थ्रस्ट. सिमिलरली आप क्या करो बेटा, अब जो हीप ऑफ सैंड है उसके ऊपर लेट जाओ आप. तो बेटा उसमें भी क्या है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द हीप ऑफ द सैंड. तो सिमिलरली दैट फोर्स इज आल्सो थ्रस्ट बेटा.
तो बेटा चाहे आप सैंड के ऊपर खड़े हो, चाहे आप सैंड के ऊपर बेटा लेटे हुए हो, इन बोथ केसेस बेटा थ्रस्ट इज सेम, थ्रस्ट इज सेम, या यू कैन से दैट फोर्स इज सेम। तो बेटा बट कि जो फोर्स का इफेक्ट है बेटा वो कैसे है, देखो जब आप खड़े हो तो बेटा आपका जो पाँव का जो आपका थ्रस्ट है बेटा वो कितने उस पर लगा है, आपका जो यू कैन से दैट जो हिप सैंड है वो कितने एरिया में कॉन्टैक्ट है, सिर्फ जितना आपका फिट है बेटा, क्योंकि आप खड़े हैं तो अपना सारा का सारा जो वेट है वो पाँव पे है बेटा। तो इसका मतलब यू कैन से दैट कि जितना आपका पाँव का एरिया है, फिट का एरिया, उतना ही आपका एरिया है वो। तो इस केस में एरिया कम है, बट अगर आप जब लेटे हुए हो, लाई करते हो सैंड पे, तो उस केस में बेटा आपकी पूरी बॉडी टच में है सैंड की, तो उस केस में बेटा आपकी बॉडी का एरिया ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में बेटा थ्रस्ट तो सेम रहेगा बट एरिया डिफरेंट है, या यू कैन से दैट इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट अलग अलग है। तो अब आपके लिए एक टर्म आ जाएगी बेटा, दैट इज़ प्रेशर। क्या आएगी आपके लिए एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेशर बेटा। तो प्रेशर क्या बेटा, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट बेटा, नहीं सॉरी प्रेशर। तो यानी कि जहाँ पे एरिया कम है बेटा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और जहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम बेटा। तो अब देखिए इन बोथ केसेस, चाहे आप सैंड के ऊपर खड़े हैं चाहे सैंड के ऊपर लेटे हुए हैं, दोनों केसेस में थ्रस्ट तो क्या बेटा, थ्रस्ट तो दोनों में क्या भाई सेम रहेगा, थ्रस्ट क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, बट एरिया डिफरेंट है। तो एरिया डिफरेंट होने की वजह से बेटा प्रेशर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो जब आप स्टैंडिंग में हो तो एरिया क्या भाई कम है, एरिया कम है तो बेटा प्रेशर ज़्यादा लगेगा उस केस में, और आप सैंड पे अगर लेटे हुए हो तो एरिया कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर बेटा क्या वहाँ पे कम है। तो बेटा ये था आपका बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर सेम रहता है, ये कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। थ्रस्ट तो एक फोर्स है बेटा जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और जो प्रेशर है बेटा हो गया थ्रस्ट पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो प्रेशर है ना वो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, वन इज थ्रस्ट, या थ्रस्ट यू कैन से दैट थ्रस्ट इज द फोर्स, तो यू कैन से दैट प्रेशर इज द फोर्स पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो बेटा देखिए जब आप क्या आपने देखा भी होगा, ए शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव दैन ए ब्लंट नाइफ। ये मोस्टली हम एग्जाम्पल रिपीट करते हैं कि जो शार्प नाइफ है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वो उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बॉडी पे बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगा पाता है वो, इसलिए शार्प नाइफ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ब्लंट नाइफ क्या करता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है, ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से प्रेशर कम लगाता है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत से सारे क्वेश्चन है बेटा इस प्रेशर पे जो आप कर सकते हो। बेटा देखा जाए प्रेशर की यूनिट क्या है भाई, देखो थ्रस्ट की यूनिट क्या है बेटा फोर्स, और सॉरी थ्रस्ट फोर्स है, एरिया ए है बेटा, फोर्स की यूनिट कितना बेटा न्यूटन, एरिया क्या मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की कितनी आ जाएगी बेटा न्यूटन मीटर -2, बट थ्रस्ट की क्या बेटा दैट इज न्यूटन बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा तो आज थ्रस्ट और प्रेशर। आज के लिए इतना ही बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।